जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राजा जनक ने जब अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा था तो भारतवर्ष के सभी राजाओं को एक निमंत्रण भिजवाया था कि मेरी बेटी का स्वयंवर है, उसमें एक बहुत बड़ा सा धनुष है, उसको जो भी राजा अपने हाथों से उठाकर तोड़ देगा उसके लिए मेरी बेटी को विवाहित किया जाएगा, उसके साथ में मेरी बेटी विवाह के बंधन में बंध जाएगी। सभी राजाओं को राजा जनक ने ऐसा निमंत्रण भेजा। लेकिन श्रोताओं, आपको इस बारे में बहुत ही कम पता होगा कि राजा जनक ने अवधपुरी के राजा दशरथ को यह निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। क्या अवधपुरी के राजा दशरथ ताकतवर नहीं थे या कोई और कारण था? इसकी सारी कहानी हम आपको अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए श्रोताओं, बिना समय गंवाए हम आपके लिए ये छोटा सा रहस्य सुलझाने के लिए चलते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल में जा रहा था। उसका नया नया विवाह हुआ था। वो अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल के लिए चल देता है। चलते चलते वो एक जंगल में होकर के गुजर रहा होता है। जैसे ही वो जंगल के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि एक गाय माता एक बहुत बड़े कीचड़ के दलदल में फंसी हुई है। गाय उस दलदल में फंस कर के इतनी तड़प रही थी कि मानो अभी उसके प्राण निकलने वाले हैं। जब उस आदमी ने देखा कि ये गाय इस दलदल में फंस कर के मरने वाली है तो उसके मन में थोड़ी दया आई और वो अपने मन में सोचने लगा कि पहले इस गाय को इस दलदल से निकाल लिया जाए, उसके बाद में मैं अपनी ससुराल को चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उसके नज़दीक में पहुंचा तो उसने देखा गाय बिल्कुल घायल है और वो कुछ ही समय में मरने वाली है। तो उसका मन बदल गया और अपने मन में सोचने लगा कि ये गाय तो वैसे भी मरने वाली है और मैं इस कीचड़ में घुसूंगा तो मेरे सारे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे, तो मैं कैसे अपनी ससुराल में जाकर के अपना मुंह दिखाऊंगा? क्या कीचड़ के कपड़ों से ही मैं अपनी ससुराल में जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो उस गाय को अनदेखा करके और उसके बगल में होकर के निकल जाता है। जैसे ही वो गाय के आगे होकर के निकला तो गाय ने उसे श्राप दिया कि सुनो मनुष्य, आपने मेरी अभी सहायता नहीं की है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जिसे लेने के लिए अपनी ससुराल में जा रहे हो उसको आप अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। जैसे ही आपकी नज़र उस पर पड़ेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रोताओ, गाय माता के श्राप को सुन करके वो आदमी बड़ा ही भयभीत हुआ और अपने मन में पछतावा करने लगा कि काश मैं थोड़ी देर रुक करके इस गाय माता को निकाल लेता तो मुझे ये श्राप नहीं मिलता। गाय तो श्राप देते ही मृत्यु को सिधार जाती है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो इंसान अपने मन में सोचने लगा कि चलो ससुराल में तो जाया जाए, जो होगा सो देखा जाएगा। धीरे धीरे चलते चलते वो अपनी ससुराल में पहुंच गया और अपनी ससुराल वालों के घर के बाहर किसी एक छोटी सी झोंपड़ी में ही ठहर गया। जब ससुराल वालों को पता चला कि हमारे घर पर हमारे दामाद जी आए हैं तो उसके साले साहब सभी उसके पास में आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि चलो जीजाजी, आप हमारे घर के अंदर चलो। लेकिन उसको तो उस गाय माता का श्राप बार बार याद आ रहा था। वो नहीं जा सकता कि जैसे ही उसकी नज़र उसकी पत्नी पर पड़ेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रोताओ, जब उसकी पत्नी को इस बात की खबर लगी कि उसके पतिदेव घर के अंदर नहीं आ रहे हैं तो मन में सोचने लगी, क्या पता उनके मन में कोई नाराज़गी हो, इसलिए मैं स्वयं उनके पास में जाकर के और उन्हें घर के अंदर लिवा कर के लाती हूँ। श्रोताओं, जैसे ही उसकी पत्नी उसके सामने आकर के कहने लगी कि चलिए यहाँ पर क्यों बैठे हो, अपने घर के अंदर चलिए और वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करिए, तो वो अपनी नज़रें झुका करके चुप रहता है, अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं बोलता है। जब उसकी पत्नी ने ज़्यादा जोर दिया कि आप मुझसे भी बातें नहीं कर रहे हो बल्कि अपनी पलकें झुका करके बैठे हो, ऐसा क्या हुआ आपको कि आप मुझसे भी नाराज़ हो? जब उसकी पत्नी ने ज़्यादा ही जोर दिया तो वो आदमी गाय के साथ में हुई घटना का सारा वृत्तांत उसे सुना देता है। तब उसकी पत्नी कहने लगती है कि सुनो पतिदेव,
मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि मैं पतिव्रता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, और आप मेरी तरफ नजरें उठा करके तो देखिए। श्रोताओं, अपनी पत्नी के बार बार कहने पर और उसके पतिव्रता का संदेशा बार बार देने पर वो आदमी अपने मन में सोचने लगा कि चलो, यदि मेरी पत्नी पतिव्रता होगी तो मेरी नज़रों से वो बिल्कुल भी नहीं मरेगी, इसलिए मुझे उसकी तरफ अवश्य ही देखना चाहिए। श्रोताओं, जैसे ही वो आदमी अपनी पत्नी की तरफ नज़र उठा करके देखता है तो तुरंत उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी भी पतिव्रता थी। उसने भी एक घोषणा कर दी कि यदि मैं पतिव्रता हूँ तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, आप मेरी तरफ आंखें उठा करके देखिए। और उधर उस गाय का श्राप लगा हुआ था कि आप अपनी पत्नी को आंखों से देख नहीं पाओगे। अब गाय के श्राप से वो लड़की मर तो ना सकी, लेकिन उसके पति की आंखें चली गई, क्योंकि उसे श्राप लगा हुआ था कि आप अपनी पत्नी को देख नहीं पाओगे। जब उसकी पत्नी के सामने ये अनहोनी हुई तो उसकी पत्नी को क्रोध आ जाता है, और वो इस बात का फैसला कराने के लिए राजा जनक के पास में जनकपुरी में पहुंच जाती है। अपने पति को लेकर के राजा जनक की कचहरी में पहुंच जाती है और सारा वृत्तांत राजा जनक को सुना देती है। राजा जनक अपनी कचहरी के सभी बड़े बड़े विद्वान पंडितों को ये सारा वृत्तांत सुनाते हैं और गाय माता के श्राप से छुटकारा पाने का कोई उपाय उन पंडितों से पूछते हैं। सभी पंडितों ने मिलकर के राजा जनक से कहा कि सुनो राजा जनक, गाय के श्राप से छुटकारा पाने के लिए हम आपको उपाय बताते हैं। यदि वो उपाय आप करवा दें तो इस गाय के श्राप से मुक्ति मिल सकती है। राजा जनक ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे गाय माता के श्राप का संकट टल सकता है। तो सभी विद्वान पंडितों ने कहा कि हे महाराज, आपके राज्य में या किसी भी राज्य में कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए जो गंगा नदी से छलनी में गंगा जल भर करके और इस आदमी की आंखों पर छींटे मार देगी तो इस आदमी की आंखें वापस लौट आएंगी, इसकी रोशनी पुनः इसकी आंखों में आ जाएगी। श्रोताओं, राजा जनक ने अपने सारे राज्य में ऐसी स्त्री को ढूंढा, लेकिन सभी को अपने पतिव्रता धर्म पर संदेह था, इसलिए कोई भी स्त्री आगे नहीं आई। यही संदेश फिर राजा जनक ने राजा दशरथ के सामने भिजवाया कि अवधपुरी में कोई भी स्त्री पतिव्रता हो जो गंगा से छलनी में जल भर करके ला सके तो उसे ससम्मान जनकपुरी में भेज दिया जाए। उसका हमारे राज्य में बड़ा ही सम्मान और इनामित किया जाएगा। श्रोताओं, जब राजा दशरथ की पत्नियों के सामने ये बात आई तो राजा दशरथ की पत्नियां कहने लगी कि हमारी अवधपुरी में रानियां तो बहुत बड़ी बात है, हमारे नगर में झाड़ू लगाने वाली ही पतिव्रता होती है, इसलिए हे राजा दशरथ, आप निसंदेह हमारे नगर में झाड़ू लगाने वाली स्त्री को ही जनकपुरी में भेज दें, वो पतिव्रता है। जब राजा दशरथ ने झाड़ू लगाने वाली स्त्री को अपने पास में बुलाया और उससे सारा वृत्तांत सुनाया कि आप यदि पतिव्रता हैं तो गंगा से छलनी में जल भर करके लाना है, उस औरत ने राजा दशरथ को हामी भर दी और अपनी गर्दन हिला करके इशारा कर दिया कि हे राजा दशरथ, मैं अवश्य ही गंगा नदी से छलनी में जल भर करके और जनकपुरी में ले जाऊंगी। श्रोताओं, वो औरत सभी सैनिकों के साथ में, राजा दशरथ ने उसके साथ में सैनिक भेजे थे और उधर से राजा जनक ने भी अपने सैनिक उसको लाने के लिए भेजे थे। वो कई सैनिकों के साथ में गंगा नदी के तीर पर पहुंच जाती है और गंगा माता से अरदास लगाती है कि हे माता गंगा, यदि मेरा पतिव्रत धर्म अव्वल स्तर का है, मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो इस छलनी में से एक भी बूंद जल पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, सारा जल जनकपुरी में जाकर के उसकी आंखों पर ही गिरना चाहिए। श्रोताओं, जैसे ही माता गंगा को याद करके उस झाड़ू लगाने वाली औरत ने छलनी में जल भरा तो सभी सैनिक आश्चर्यचकित रह गए कि उस जल में से एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरा और वो उस जल को लेकर के जनकपुरी में पहुंच जाती है। जब जनकपुरी में भरी सभा में सभी ने देखा कि ये औरत इतनी पतिव्रता है कि छलनी में जल भर करके ले आई तो सभी उस पर तालियां बजाने लगे और उस औरत ने उस इंसान की आंखों पर छींटे मारे तो उस इंसान की आंखें वापस लौट आई, उसकी आंखों की रोशनी यथावत हो गई। तभी राजा जनक उस स्त्री पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें
बहुत सारा धन देकर के वापस करते वक्त उनके मन में एक लालसा जागी कि इस स्त्री की जाति मुझे अवश्य ही पूछनी चाहिए। जब राजा जनक ने उस स्त्री की जाति को पूछा तो उसे पता चला कि ये अवधपुरी में एक झाड़ू लगाने वाली है। श्रोताओं, जब राजा जनक को पता चला कि अवधपुरी में एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री ही पतिव्रता हो सकती है तो समझो कि इसका पति कितना महाबली होगा। इसलिए यदि मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर रच रहा हूँ और राजा दशरथ को निमंत्रण भेज दिया तो क्या पता राजा दशरथ अवधपुरी से कोई नीची जाति के इंसान को ही यहाँ पर भेज दे और वो हमारा धनुष उठा करके उसे तोड़ दे तो मेरी पुत्री को एक नीची जाति वाले इंसान से ही विवाह करना पड़ेगा। इसलिए अवधपुरी में निमंत्रण भेजना ही गलत है। ऐसा मन में विचार करके राजा जनक ने अवधपुरी में सीता स्वयंवर का निमंत्रण ही नहीं भेजा था, लेकिन होता वही है जो विधि का विधान होता है, जो कर्म और भाग्य में लिखा होता है वही होता है। आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम अपने गुरु के साथ में वन में विचरण कर रहे थे, धनुष विद्या सीख रहे थे। उसी वक्त अपने गुरु के साथ में राजा राम और लक्ष्मण जी सीता जी के स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और उनका धनुष भंग करके सीता जी से विवाह कर लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।